अब चलते हैं हॉस्टल से बाहर और एक्सप्लोर करते हैं बेलफास्ट शहर को। हालांकि डबलिन के आगे डेवलपमेंट के हिसाब से कुछ भी नहीं लग रहा, पर जो भी कुछ अपन देख पाएंगे जान पाएंगे इस शहर के बारे में, चल के जानते हैं। हॉस्टल से बाहर निकल चुका हूँ। ये वाली सड़क शायद सीधा सामने सिटी सेंटर की साइड जाएगी, उधर चलते हैं। बड़ी जल्दी दुकानें बंद कर देते हैं यार। ये यूरोप में ना लोग 6 AM to 10 PM लिख रखा है। वेडनेसडे टू संडे, अच्छा मंडे ट्यूसडे को बंद रहती है। ये एक चर्च बराबर में, क्या नाम है इसका, मोरावियन चर्च, यूनिवर्सिटी रोड। शायद से ये आर्ट सेंटर है और वो चर्च है। थोड़ा कंफ्यूजिंग था गूगल मैप्स पे, समझ में नहीं आया मेरे। ये रहा ऊपर इनका झंडा नदन आइलैंड का। सड़क पे चलते चलते आईबीएस होटल दिखा, पर ये बजट वाला है जिसका रेट है 93 पाउंड्स। लंदन में भी शहर के थोड़ा बाहर आप देखोगे तो आईबीएस इतने का ही मिलेगा वीकडेज पे, 90 पाउंड्स के राउंड का। तो यहाँ पे लंदन वाले रेट्स है, लेकिन डबलिन से सस्ता है। और हालांकि लंदन महंगा है, लेकिन डबलिन बहुत ही महंगा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अकोमोडेशन। मैं यूके में अभी तक जिन भी जगहों पे गया हूँ, उनमें से किसी भी जगह जैसी ये जगह नहीं है। ना ये लंदन जैसी है, ना ये वेल्स जैसी है, ना ये कार्डिफ जैसी है, ना ये डबलिन जैसी है। बहुत ही अलग शहर है यार। ये आ गया बेलफास्ट सिटी हॉल। इसके नज़दीक ही कहीं सिटी सेंटर होना चाहिए। बहुत ही यूनिक सिटी है यार, बहुत ही अलग। इधर टाउन हॉल के अंदर जा सकते हैं अपन। इस बेंच पे बैठते हैं यार, क्या नज़ारा है। पक्षी आ गया मेरे पास, इसे लग रहा है मैं इसे दाने डाल लूँगा, बस ये बीट ना करके चला जाए मेरे ऊपर। मतलब इतनी हिस्टोरिक सी सिटी लग रही है ये। और बार बार ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम इसे डबलिन से या रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये इनजस्टिस है इस शहर के लिए। बार बार ले दे के हम वही डबलिन में ऐसे, यहाँ पे ऐसे। ये मतलब खुद में इतना यूनिक सा शहर है, तो मेरे ख्याल से बार बार इसे डबलिन से कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक लास्ट बार ये जानना जरूरी है कि डबलिन से अलग कैसे है शहर। सबसे पहले तो अगर हम डबलिन के रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात करें ना, तो वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है पूरे यूरोप की। पर बेलफास्ट ऐसा नहीं है। और डबलिन शहर की ना इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी है, जैसे कि टेक इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री। इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फाइजर, मेटा, गूगल और एप्पल जैसी कंपनीज के यूरोप के हेडक्वार्टर्स डबलिन में है। और इसी वजह से वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा है। और ये सारी टेक कंपनीज डबलिन में ही क्यों आना चाहती है? कारण ये कि उधर ना कॉर्पोरेट टैक्स बहुत कम है, प्लस वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। तो यूरोप में बिजनेस करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज डबलिन को अपना हब बनाती है। पर बेलफास्ट के साथ ये केस नहीं है, क्योंकि बेलफास्ट यूके का पार्ट है और यूके ने साल 2020 में यूरोपियन यूनियन से ब्रेक्जिट कर लिया था। साथ ही में डबलिन बेलफास्ट के कंपैरिजन में काफी बड़ा शहर भी है। डबलिन की पॉपुलेशन 6 लाख से ज्यादा है सिटी की, वहीं बेलफास्ट की पॉपुलेशन 4 लाख भी नहीं है। डबलिन में लोगों के पास सैलरी ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ से बेहतर है। लेकिन इतनी ज्यादा सैलरीज होने के बावजूद भी डबलिन सिटी इतना महंगा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी थ्रू द रूफ है। तो चाहे ये बात सच है कि डबलिन में लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि डबलिन ज्यादा अफोर्डेबल है। और ऑल इन ऑल अगर कंक्लूड करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि डबलिन यूरोप का बूमिंग टेक एंड फाइनेंस हब है। और यूएस के बड़े बड़े टेक जाइंट्स और यूरोप की कंपनीज डबलिन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर उधर अपना बेस बनाना चाहते हैं। लेकिन बेलफास्ट के साथ ऐसा केस नहीं है। इनकी इकोनॉमी अभी भी डिपेंडेंट है यूके पे, और इनकी टेक इंडस्ट्री भी थोड़ी स्पीड पे ग्रो तो कर रही है। लेकिन अगर आप उस स्पीड को कंपेयर करोगे डबलिन से, तो शायद आपको इनकी ग्रोथ कुछ भी ना लगे। तो बेसिकली डबलिन जो आज के दिन एक टेक हब बन चुका है, बेलफास्ट ऑन दी अदर हैंड अभी भी काफी डिपेंड करता है अपनी इंडस्ट्रियल हेरिटेज पे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अपनी शिप बिल्डिंग के लिए बेलफास्ट जाना जाता था, और दी अनसिंकेबल शिप, यानी कि जिसे माना जाता था कभी डूब ही नहीं सकता ये जहाज, तो यानी कि टाइटैनिक, वो भी यहीं पे बना था। आज के दिन इनकी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कोई बहुत बड़ी तो नहीं बची, पर अब भी यहाँ पे शिप बिल्डिंग जरूर होती है। और इसके अलावा
एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स भी यहाँ बेलफास्ट में मैन्युफैक्चर होते हैं। साथ ही में आपने जब इनके लोकल रास्ते देखे थे, लोकल फार्म्स और सड़कें देखी थी, तो आप लोग इस बात का अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी प्रोमिनेंट है। और अपनी फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेसेस पे भी इनकी इकॉनमी इस देश की, नॉर्दर्न आयरलैंड की, काफ़ी डिपेंड करती है। इसी के साथ ही डबलिन के साथ इसका कंपैरिजन खत्म करते हैं, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ इसका कंपैरिजन खत्म करते हैं। ये शहर अपने आप में ही काफ़ी यूनिक है और जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं इसे किसी और यूके के शहर या फिर वही कहूँगा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के शहर से कंपेयर नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप देखोगे कितनी ज़्यादा हिस्ट्री इसमें देखने को मिलेगी, कितना ज़्यादा आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा चारों तरफ जहाँ आप नज़र दौड़ाओगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल हेरिटेज, आपको हर वक्त यूँ फील होएगा कि डबलिन में आके अगर आप 20 साल आगे हो प्रेजेंट से, यहाँ आके आपको फील होएगा कि आप 20 साल पीछे हो। मतलब शाम के समय भी इतना खालीपन कि फील ही नहीं हो रहा कि मैं इस देश की कैपिटल सिटी के सेंटर में खड़ा हूँ शाम के समय। और रोड पे सिर्फ एक गाड़ी, एक पब्लिक बस जो कि बंद खड़ी है, उसके अलावा कोई दूसरी गाड़ी ही नहीं गुजर रही। सबसे मेन स्पॉट पे टाउन हॉल के बिल्कुल सामने शहर के सिटी सेंटर में शाम के समय ये हाल है बेलफास्ट में। बेंचेस देखोगे ऐसी लोकेशन पे, ऐसी जगह पे जो बेंचेस है एकदम खाली, सारे बेंचेस खाली, सिर्फ एक इंसान बैठे, इतने सारे बेंचेस मिला के सब पे देखोगे तो। उस तरफ देखोगे मुश्किल से ही कोई टूरिस्ट या फिर स्कूल जाने वाले बच्चों के ग्रुप्स जो कि शाम को अपना हैंग आउट कर रहे हैं। और ये चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग है मेरे लिए, मतलब इतना खाली इस शहर में आके सही में ऐसा लग रहा है कि मानो हिस्ट्री में आ गया है। क्योंकि इस दुनिया में शहर काफ़ी ऐसे आर्किटेक्चर वाले, इतने ज़्यादा रिच आर्किटेक्चर वाले, लेकिन टूरिस्ट की भीड़ आपको फील नहीं होने देती कि आप अभी भी उस पुराने एरा में हो। लेकिन बेलफास्ट के साथ ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग अच्छे से देख ही चुके हैं। शांति महसूस कर पा रहे हो दोस्तों, शहर के सिटी सेंटर में पक्षी उड़ रहे हैं रोडों पे, बिल्कुल, क्योंकि कोई गाड़ी तो गुजर ही नहीं रही। इतनी शांति क्या आप इमेजिन कर सकते हो यार किसी शहर के सिटी सेंटर में। शॉकिंग है भाई, शॉकिंग। कैपिटल सिटी के सिटी सेंटर, किसी शहर नहीं, कैपिटल सिटी। मैं नहीं इमेजिन कर सकता कि यूरोप के किसी भी कंट्री की कैपिटल सिटी के शाम में मैं सड़क के बीचों बीच ऐसे बिना पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के रोड क्रॉस कर लूँ, और चाहे रोड के बीच में खड़ा हो जाऊँ बिना किसी हॉर्न की आवाज़ के। यूके के दूसरे शहरों में जब शाम के समय या ऑफिस आवर्स के बाद में पब्स की भीड़ नहीं टूटती, लाइन नहीं टूटती, यहाँ पे इन टेबल्स पे बैठने के लिए कोई नहीं है। मुझे नहीं याद कि मुझे फुटपाथ पे चलते हुए इतना यूजलेस फील पहले कब हुआ था। क्या तो क्या फुटपाथ पे चलने का जब रोडों पे कोई है ही नहीं। आप लोगों को शायद याद होगा कि मैं कल की वीडियो में जब स्लियाब लियाग क्लिफ पे जा रहा था नॉर्थ वेस्ट आयरलैंड में, तो मेरा माइक टूट गया था। और आज जब मैं अभी ये वीडियो बनाने के लिए निकल रहा था तो मैं इस टेंशन में था कि शहर में बिना माइक के मैं रिकॉर्डिंग कैसे करूंगा, इतना शोर होएगा, इतना बैकग्राउंड नॉइस होएगा। और मैंने सोचा कि पहले जाके एक नया माइक खरीद दूं। इनफैक्ट मैंने गूगल पे काफ़ी दुकानें भी देखी कि जहां से मैं नया अडेप्टर ले सकूं अपना माइक यूज करने के लिए। लेकिन अब सिटी सेंटर में आके यूं रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पे तो पिन ड्रॉप साइलेंस है। एक चीज पे वैसे मेरी नजर पड़ी जो कि है वो दीवार। देखो रोड के बीचों बीच बिना किसी टेंशन के कभी भी क्रॉस कर लो। फ्रीडम तो है बेलफास्ट में। बेलफास्ट काफ़ी मशहूर है अपने मूरल्स के लिए, यानी कि दीवारों पे ये जो पेंटिंग्स वगैरह बनी होती है, ये देखो, या फिर ग्राफिटी के लिए। ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ ही ये शहर इतना क्वाइट हो। दरअसल मोस्टली बिजनेसेस 6 बजे तक बंद हो जाते हैं, 6 या 7, और अभी 7:30 पौने 8 बज चुके हैं। दूसरी चीज़, आज ट्यूसडे का दिन है, काफ़ी बिजनेसेस मंडे और ट्यूसडे को नॉन ऑपरेशनल ही रहते हैं यहाँ पे। मेरे सामने एक बार है जो कि काफ़ी क्वाइट लग रहा है, और गिनीस दारू इधर भी आपको दिखेगी। हालांकि डबलिन में गिनीस का स्टोर हाउस है जिधर हम गए भी थे, पर गिनीस पूरे आयरलैंड में इंजॉय करी जाती है। अब पता नहीं ये लोग इतना प्राइड लेते हैं नहीं लेते गिनीस को लेके जितना रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में लेते हैं। बाकी ये है सेंट जॉर्ज मार्केट जिधर मैं आया था अभी, पर रियलाइज़ करा ये भी आज के दिन बंद है। अब दोस्तों अगर हम वापस मुराल्स के टॉपिक पे जाए, या फिर जो इनका आर्ट वर्क है, यानी जो ये ग्राफिटी वगैरह पेंट करते हैं दीवारों पे, इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा कारण था। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस ध्यान से देखी हो तो मैंने इस बात का जिक्र करा है कि जब नॉर्दर्न आयरलैंड अलग हुआ था तो इन्होंने डिसाइड करा था कि हम खुद ही यूके के साथ रहना चाहते हैं, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक अलग देश बना था। और जब ये अलग देश बन भी गए उसके बाद भी इनके कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे, जिसे बोलते हैं द ट्रबल्स। और गुड फ्राइडे पीस एग्रीमेंट जो कि 1998 में हुआ था, उससे पहले इनके वॉयलेंट कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे। किन के बीच में? जो यूनियनिस्ट या फिर लॉयलिस्ट थे उनके, जो कि मोस्टली प्रोटेस्टेंट्स थे, और जो नेशनलिस्ट थे या फिर रिपब्लिकन्स
जिसमें कैथोलिक्स ज्यादा थे। उनका ये कहना था कि भी नहीं, आयरलैंड तो एक ही देश होना चाहिए, नदर्न आयरलैंड क्यों चाहिए, हमें यूके के साथ नहीं रहना। कारण ये था कि जो कैथोलिक्स की माइनॉरिटी थी इधर नदर्न आयरलैंड में, उनको ऐसा लगता था कि उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता और हमारी सबकी एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए, आयरिश। तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए ये दीवारों पे मुराल्स बनाए जाते थे और जो भी प्रोपेगेंडाज होते थे या फिर लोगों की आइडेंटिटी या लॉयल्टी या रेजिस्टेंस, कुछ भी, वो सारी चीजें इन मुराल्स के थ्रू यानी कि इन चित्रों के थ्रू दर्शाई जाती थी। इसलिए बेलफास्ट के जो मुराल्स है काफी मशहूर है। इस इलाके में तो मुझे इतना ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिले। एक शायद फॉल्स रोड है या फिर शैंकिल रोड है, इधर से मेरे ख्याल 2-3 किलोमीटर दूर है वो, उधर शायद ज्यादा मुराल्स देखने को मिले। बाकी फिलहाल आप लोगों से बात करते करते मैं अगेन की नदी के किनारे रिवर लेगन, जिधर इनके कुछ पुराने से जहाज खड़े हैं। इनकी हालत कोई ज्यादा नई तो नहीं लग रही, पता नहीं ये अबैंडन्ड है या फिर अभी भी यूज होते हैं या फिर ये किस वजह से यहाँ पे खड़े हैं। हो सकता है ऊपर इनके कुछ सैटेलाइट या कोई चीज लगी हुई है, पता नहीं क्या कारण है। और आप लोगों को अगर याद हो कि डबलिन में भी ऐसी शहर के बीचों बीच एक नदी बहती है, रिवर लिफी शायद, जो शहर को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। बेलफास्ट की रिवर लेगन शहर को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है। फिलहाल हम वेस्ट में खड़े हैं, इस नदी के उस तरफ है ईस्ट। मैंने मेरा हॉस्टल वर्ल्ड की ऐप से बुक कराया था और फायदा ये होता है कि जब ऐप के थ्रू आप बुक कराते हो हॉस्टल, तो जितने भी टूरिस्ट या ट्रैवलर्स उस शहर में आए होते हैं, हॉस्टल में रुके होते हैं, उनके साथ आप चैट कर सकते हो और सभी एक ग्रुप आउटिंग पे जाते हैं। और ऐसे ही आज एक ग्रुप आउटिंग पे गया हुआ है, तो अभी मैं उनके पास जाने लग रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ फील हुई कि ये शहर ना मतलब बहुत ही लोनली है। और अगर आप नेचर में अकेले घूमने के बाद किसी शहर में आते हो तो आप सिटी लाइफ के लिए आते हो, सिटी की सुख सुविधाओं के लिए आते हो कि भी बिजनेसेस खुले मिले, आपको कोई काम कराना है आप जल्दी से वो करवा लो, दुकानें खुली है, ऑप्शंस है, तरह तरह के रेस्टोरेंट्स है, अलग अलग तरह के खाने हैं। पर इस शहर में आके वो सारी सुविधाएं तो मिली नहीं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये शहर अकेले घूमने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। वेट करने की जरूरत ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। और अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि शहर अकेले घूमने के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं शहर की सुंदरता को क्वेश्चन नहीं कर रहा। बहुत सुंदर नज़ारे यार, पीछे ब्रिज कितना खूबसूरत था, शांति में बैठने के लिए सारे बेंचेस खाली है, इतने खूबसूरत नज़ारों के साथ, लेकिन बैठोगे किसके साथ, प्रॉब्लम ये है। और शहर में आप आते हो तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करते ही हो, जबकि नेचर में अगर आप जाते हो तो आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, पर शहरों में होती है। वो चीज़ ये शहर अभी तक फुलफिल नहीं कर पाया। कोई भी दुकान मेरे को तो खुली नहीं दिख रही, इनफैक्ट पब्स भी डेड पड़े हैं। ये शायद इनकी कोई मेन स्ट्रीट्स में से ही एक होगी जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ। कुछ ज़्यादा करने को दिख भी नहीं रहा, ना कोई फ़ोन की दुकान खुली जिससे मैं माइक की रिप्लेसमेंट या अडेप्टर ले लूँ। सिमिलर सी चीज़ हुई थी जब मैं कार्डिफ पहुंचा था, मेरे साथ पहले दिन सब कुछ बंद मिला था, बहुत ही डेड माहौल मिला था। शायद उस दिन भी ट्यूसडे ही था, पर मुझे याद नहीं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ यहाँ बेलफास्ट में हुआ, सब चीज़ें बंद पड़ी है। रॉन्ग टाइमिंग या फिर रॉन्ग सिटी में भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस टाइमिंग गलत है। ये एरिया तो बढ़िया है, सही समय पे भीड़ वाले टाइम पे यहाँ पे माहौल बढ़िया होता होगा। और इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। एक तो ये कि मैं तुरंत यहाँ से डबलिन निकलूँ, डबलिन से फ्लाइट पकड़ के लंदन पहुँच जाऊँ। हालांकि मैंने फ्लाइट करवा नहीं रखी, इसलिए मैं नहीं करवाता कि जब भी मन करे निकल सकूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं कल सुबह शहर को एक मौका और दूँ, खाना खा के डिसाइड करेंगे। बिना खाना खाए दिमाग नहीं चलता।